आज का पहला प्रश्न है 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 बनी है विक्टोरिया केजर थेल्विग। कौन बनी है? विक्टोरिया केजर थेल्विग बनी है मिस यूनिवर्स 2024 दोस्तों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 73वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी? विक्टोरिया क्रेजर बनी, जो डेनमार्क की है। अच्छा, 72वीं मिस यूनिवर्स कौन थी? तो सियनिस पालासियोस थी। अच्छा, भारत की ओर से दोस्तों इस बार किसने पार्टिसिपेट किया? तो रिया सिंघा ने, जो गुजरात की है, और ये टॉप 30 में आई है। मिस यूनिवर्स का गठन कब हुआ था? 28 जून 1952 को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इस बार जो आयोजन हुआ 73वीं मिस यूनिवर्स का, वो कहाँ हुआ? तो मैक्सिको सिटी में हुआ। कहाँ पर हुआ? मैक्सिको सिटी में दोस्तों। और 73वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी? विक्टोरिया क्रेजर बनी। 72वीं मिस यूनिवर्स कौन है? तो याद रखना, सेयनिस पालासियोस है दोस्तों। कौन है? सेयनिस पालासियोस दोस्तों। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय मिस यूनिवर्स को एक बार देख लेते हैं। सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब कब जीता था? 1994 में। लारा दत्ता ने 2000 में जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब, और हरनाज कौर संधू ने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों। गांधीनगर में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। देखो, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है और गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में दोस्तों। देखो, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्र भूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य और विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, अहमदाबाद कौन सी रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है गिरनार रोपवे। इसकी लंबाई है 2320 मीटर मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को और डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। और दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य और राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
भोपाल में है दोस्तों। और ये सभी जो मैंने नेशनल पार्क बताया ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। अच्छा दोस्तों, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इंदौर में है दोस्तों। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा दुबई के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा दुबई के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर अर्थात एस जयशंकर के द्वारा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, दुबई में किया गया है तो संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात जो है यहाँ का एक शहर है दुबई और इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। यहाँ के राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान और प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दुबई में हुआ। दुबई के अलमिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया और 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो 17 नवंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस दोस्तों। अब देखो, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर, राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस 9 नवंबर, राष्ट्रीय नागरिक गौरव दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन दोस्तों। देखो, अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश में है पासीघाट हवाई अड्डा और सेला सुरंग कहाँ है, तो ईटानगर में है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी और इसे राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। तो अरुणाचल प्रदेश में है पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। देखो, संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका अन्य नाम है कोयली झील। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, तो नेफा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश में प्लास्टिक खाने वाला कीट लेसर मिलवर्म लार्वा खोजा गया है? किस देश में प्लास्टिक खाने वाला कीट लेसर मिलवर्म लार्वा खोजा गया है? तो केन्या में खोजा गया है।
और केन्या की राजधानी क्या है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो समंथा हार्वे को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2024 दोस्तों। किसे दिया गया है? सामंथा हार्वे को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2024। देखो, सामंथा हार्वे ब्रिटिश लेखिका है, को विज्ञान कथा उपन्यास ऑर्बिटल के लिए यह बुकर पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, 2021 में किसे दिया गया था बुकर पुरस्कार? तो डेमन गलगुट को दिया गया था, जो साउथ अफ्रीका के हैं और इनका उपन्यास है द प्रॉमिस। तो एग्जाम में दोस्तों पूछा भी गया है कि द प्रॉमिस के लेखक कौन है, तो क्या बोलोगे आप? डेमन गलगुट हैं। ये प्रश्न दोस्तों पूछा भी गया है एग्जाम में। अच्छा, 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों बुकर पुरस्कार? तो सेहान करुणा तिलिका को दिया गया। और ये जो सेहान करुणा तिलिका है, ये श्रीलंका के हैं और इनका उपन्यास है माली अल्मेडा के 7 चंद्रमा। माली अल्मेडा के 7 चंद्रमा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार सेहान करुणा तिलिका को दिया गया। 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो पॉल लिंच को, जो आयरलैंड के हैं और इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के सराय काले खां ISBT चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है? हाल ही में कहाँ के सराय काले खां ISBT चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है? तो दिल्ली के सराय काले खां ISBT चौक का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक रखा गया है दोस्तों। तो दिल्ली, तो देखो दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, फूलों वालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्धिक शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र दोस्तों, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन दोस्तों, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 समिट, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई मेरे प्यारे दोस्तों, और ये सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, वीवो ने किसे अपनी एक्स सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुहाना खान को वीवो ने अपनी एक्स सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों देखो, तो बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। मिंत्रा के हैं रणवीर कपूर। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के कौन है? तो कार्तिक आर्यन है। मोटो जीपी इंडिया के शिखर धवन है। साउथ अफ्रीका 20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक है और एप्पल बीट के ब्रांड एम्बेसडर हैं अनन्या पांडे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1965 में। गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के CEO कौन है? अमनदीप जोहल हैं। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई?
बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? और किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है दोस्तों? नेफा है। इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।